बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ सुमेरा हेल्थ एआई वाली फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ रिहान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लेवल 1 बैच 25। नाज़रीन, आज के इस शो में आप सबको देखी गहराइयों से खुशामदीद कहती हूँ। हमारे साथ आज शो में एक बहुत ही मुअज़्ज़िज़ मेहमान मौजूद हैं, जिनसे हम आज के दौर के एआई के बारे में बात करेंगे। नाज़रीन, हमारा जो आज का मौज़ू है वो इंतहाई दिलचस्प होगा और इसमें हम अपने व्यूवर्स से मुख्तलिफ़ टाइप की गुफ्तगू करेंगे। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है काम की जगह और तालीम में हौसला अफ़ज़ाई। सो बगैर किसी डिले के आइए आज का शो शुरू करते हैं और वेलकम करते हैं अपने मेहमान को अपने शो में। अस्सलामुअलैकुम मैमूना एआई वाली, वेलकम टू द शो। आप कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? और थैंक यू फॉर वेलकमिंग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ मैमूना। मैमूना, सबसे पहले तो ज़रा अपना ब्रीफ सा इंट्रो दे दें हमारे देखने वाले नाज़रीन को, ताकि वो आपके बारे में जान सकें। ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम यमुना एआई वाली है और मैं रेहान कॉलेज की स्टूडेंट हूँ, कोरंगी कैंपस से, टीचर ट्रेनिंग बूट कैंप। और मुझे यहाँ पे आए हुए 3 महीने हो चुके हैं। मेरा लेवल 1 भी कंप्लीट हो चुका है, लेवल 2 स्टार्ट हो चुका है और बस। ओके। मैमूना, जैसा कि रेहान स्कूल में काफ़ी सारा और एआई वाला और इस तरह हेल्थ वाला, एंटरप्रेन्योरशिप वाला, ई कॉमर्स, ऐसे काफ़ी सारे ये वाले कॉन्सेप्ट मौजूद हैं। तो ये बताइएगा कि आपने एआई ही क्यों चूज़ किया? एआई आपके लिए कैसे ये पसंदीदगी का बायस बना? जी, बिल्कुल। जब मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आई थी तो मुझे इनका कॉन्सेप्ट के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था कि लड़की के साथ वाली लगाया जाता है और लड़कों के साथ वाला। तो फिर मुझे नाम दिए गए थे बहुत सारे कि आप इसमें से कोई एक चूज़ कर लें, आप अपनी मर्ज़ी से लगा लें जिसमें आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो फिर मैंने एआई वाली चूज़ किया था। उसके बाद मुझे पता चला कि यहाँ पर ये वाला वाली क्यों लगाया जाता है। इनका कॉन्सेप्ट ये है कि आपको एक पहचान दी जाती है वाला वाली के नाम से। कि अगर आपका एआई वाली है तो आपकी ये पहचान बन गई। आप पानी वाले हैं, आपकी पहचान बन गई। बिजली वाला है, अब आपको सब पानी के नाम से पहचानेंगे, बिजली वाले के नाम से पहचानेंगे, एआई वाले के नाम से पहचानेंगे। फिर जो आप वाला वाली कॉन्सेप्ट लेते हैं उसके अंदर जो है आपको रिसर्च करनी पड़ती है, आपको उसके मुताबिक काम करना पड़ता है। जैसे कोई पानी वाला है तो वो पानी के जितने भी मसाइल हैं वो देखेगा, उसको कैसे ठीक करना है, कैसे लेकर आना है, किस तरह से आएगा पानी, क्या प्रॉब्लम आने वाली है, क्या प्रॉब्लम हो गई है, कैसे सॉल्व करना है। तो वो जैसे अब मैं एआई वाली हूँ तो मैं एआई में देखूंगी कि क्या मसला है, या मैं एआई को और अच्छे से जानूंगी। ठीक है मैमूना, थैंक यू, ठीक है आपने मैम। ब्रीफ इंट्रो दे दिया। मैमूना, ये बताएं कि एआई का मतलब क्या होता है? ज़रा नाज़रीन को ना आसान अल्फाज में बता दें, क्योंकि हमें स्टूडेंट्स भी सुनने हैं। तो इसके लिए ना ज़रा इजी हो जाएगा कि एआई होती क्या है। एआई एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। एआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कंप्यूटर और मशीन को इंसान की तरह सोचने, सीखने, फैसले करने और मसले हल करने की लिए है। एआई डेटा सीखती है और वक्त के साथ साथ परफॉर्म बेहतर करती है। जैसे चैट जीपीटी सवालों जवाब देने के लिए है, गूगल ट्रांसलेट ज़बान का तर्जुमा करता है। ऐसे ही सीरी और गूगल असिस्टेंट वॉइस कमांड समझते हैं। यूट्यूब और नेटफ्लिक्स वगैरह आपकी पसंद के मुताबिक वीडियोस रिकमेंड करते हैं जो आप सीखना चाहें। एआई के फ़ायदे जो होते हैं वो वक्त बचाता है, मुश्किल काम आसान करता है, बनाता है, तालीम और बिजनेस में मदद करता है, हेल्थ केयर और टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाता है। और एआई एक ऐसी स्मार्ट टेक्नोलॉजी है जो इंसान की तरह सोचने, सीखने और फैसला करने की कोशिश करती है, ताकि कम टाइम में ज़्यादा काम कर सकें और बेहतर कर सकें। बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे से एलेब्रेट किया है मैमूना आपने, थैंक यू सो मच। अच्छा मैमूना, थोड़ा सा टॉपिक की तरफ चलते हैं कि काम की जगह और तालीम में हौसला अफजाई। सबसे पहले ये बताइएगा कि हौसला अफजाई क्या होती है? मेरे ख़्याल में हौसला अफ़ज़ाई किसी शख़्स को अहमियत, उम्मीद और यकीन देने का नाम है। जब किसी मेहनत की तारीफ़ की जाए, जैसे
कोई मेहनत कर रहा है उसकी हम तारीफ कर देते हैं तो उसकी अहमियत बढ़ जाती है। हौसला अफजाई इंसान को मुश्किल हालात में भी मेहनत जारी रखने की ताकत देती है या कामयाबी की तरफ बढ़ने का एक आम जरिया है। हम बिल्कुल। हाँ, किसी की तारीफ जी। करना ये भी एक हौसला अफजाई है, कोई डिग्रेड हो रहा है तो उसको हम अप्रिशिएट करें तो ये भी एक हौसला अफजाई। ओके, ये तो बता दिया हौसला अफ़ज़ाई क्या होती है। मैमुना ज़रा ये बताइएगा कि ये हौसला अफ़ज़ाई जो किसी को एप्रिशिएट करना उसके छोटे टास्क पे ताकि उसका थोड़ा दिल बड़ा और वो आगे बड़ी टास्क परफ़ॉर्म कर सके। कोई मुश्किल आए तो उसके आगे हिम्मत ना हारे बल्कि हिम्मत बाँधे रखे अपनी। ये बताइएगा कि तालीम की जगह पर और जहाँ पे काम करने वाले मुलाज़मीन होते हैं, वहाँ पे हौसला अफ़ज़ाई करनी चाहिए? अगर करनी चाहिए तो कैसे? अ, तालीम में हौसला अफजाई तालीम में एक मिनट तालीम में हौसला अफजाई इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब टीचर उनकी मेहनत की कदर करते हैं तो वो तालीम में हौसला अफजाई इसलिए ज़रूरी है क्योंकि किसी स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब टीचर उनकी मेहनत की कदर करती हैं तो वो मज़ीद शौक़ से पढ़ते हैं। हौसला अफजाई से स्टूडेंट गलतियों से घबराने के बजाय सीखता है। इसी तरह उनकी तालीम और बेहतर होती है। मतलब जैसे कोई बच्चा डिग्रेड फील कर रहा है तो मिस जो है उसे हौसला देती है कि आप कर सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो बच्चा फिर करता है, वो घबराता नहीं है कि मुझसे गलत हो रहा है, मुझसे ये हो रहा है, मुझसे वो हो रहा ठीक है मैमुना, आपने बहुत अच्छे से बता दिया तलबा के लिए। थोड़ा-सा काम करने वाली जगह पे जो वर्कर्स होते हैं, उनके लिए भी हौसला अफ़ज़ाई ज़रूरी है। है। जी, उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। जैसे अब मैं एक समझ लें कि लीडर हूँ और कोई मेरे साथ काम कर रहा है, अब उसने कोई गलती कर दी और उससे काम सही से नहीं हो रहा तो मैं उसको डाँटूँगी नहीं, डाँटना नहीं चाहिए बिल्कुल भी नहीं कि आप ऐसा क्यों किया, ऐसा करना चाहिए था, बिल्कुल नहीं। आप उसको एप्रिशिएट करें, कोई बात नहीं, गलती हो गई, गलती इंसान से ही होती है, आप कर सकते हैं। और मैं उसको और एप्रिशिएट करूँगी, ऐसे नहीं, ऐसे सीखो, तो उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक हो गया। नाज़रीन, जैसे कि मैमुना ने कहा कि चाहे आप एक स्टूडेंट हैं, चाहे आप किसी ऑफ़िस में जॉब करते हैं, कोई वर्कर्स है, दोनों जगह हौसला अफ़ज़ाई इंसान के लिए बहुत ज़रूरी होती है, उससे उसके आगे हिम्मत बढ़ती है मज़ीद आगे जाने के लिए। मैमुना, हमने स्टूडेंट्स और वर्क प्लेस पे तो बात कर ली है हौसला अफ़ज़ाई की। आप ये बताइए, क्या जो बच्चे होते हैं, उनके लिए वालिदैन की भी हौसला अफ़ज़ाई ज़रूरी है या सिर्फ़ स्कूल लेवल पे टीचर हौसला अफ़ज़ाई कर दे तो काफ़ी होती है? नहीं, वालिदैन के लिए तो बहुत ही ज़्यादा है। जैसे वालिदैन बच्चों का हौसला अफ़ज़ाई में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं क्योंकि उनकी मोहब्बत, दुआ और सपोर्ट बच्चों को कॉन्फिडेंट बनाती है। जब वालिदैन बच्चों की मेहनत को एप्रिशिएट करते हैं तो बच्चे मज़ीद मेहनत करते हैं। घर का पॉज़िटिव माहौल जो होता है उनकी कामयाबी का ज़रिया बनता है। जितना उनके माँ-बाप जो हैं सपोर्ट करेंगे, हौसला अफ़ज़ाई करेंगे उनकी, वो बच्चा उतना ही अच्छा बिल्ड करेगा। बिल्कुल ठीक हो गया। मैमूना, अगर कोई तालिब इल्म बार-बार नाकाम हो रहा हो अपनी स्टडी में या अपनी टास्क परफ़ॉर्म करने में, तो आपके ख़्याल में उसको कैसे हौसला देना चाहिए? अगर कोई स्टूडेंट नाकाम हो रहा है तो हाँ, उसको हम ऐसे दे सकते हैं कि हम उसको बैठाकर समझा सकते हैं कि आप इस तरह से टास्क करें, आप इस तरह से नहीं करें। हम पहले ये देखेंगे कि वो गलती क्या कर रहा है, फिर उस गलती को देख के उसको सॉल्व करेंगे, प्यार से उसको समझाएँगे, फिर वो इंशाल्लाह अच्छी तरह से सीख ही जाएगा। हम उसको हौसला कर सकते हैं कि आप कर सकते हो, आप पीछे नहीं हटो। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, जो तारीफ़ होती है और हौसला अफ़ज़ाई वो तालिब इल्म की कारकर्दगी को बेहतर बनाने में बहुत अहम किरदार अदा करती है और बच्चों के लिए चाहे वालिदैन हो या टीचर, दोनों की जो है तारीफ़ करना, छोटे-छोटे उनके टास्क पे जो कि बच्चे परफ़ॉर्म करें, उनकी हौसला अफ़ज़ाई करना बहुत ज़रूरी होता है। मैमूना, बात को आगे बढ़ाते हैं, ये बताइएगा कि क्या काम की जगह पे जो एक अच्छा माहौल होता है काम करने के लिए, आपके ख़्याल में वो मुलाज़मीन की हौसला अफ़ज़ाई करते हैं? इससे उन्हें एप्रिसिएशन मिलती है कि हमें अपना टास्क कंप्लीट करना चाहिए, टाइम पे करना चाहिए? सॉरी, आप अपना क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा, आपकी आवाज़ थोड़ी-सी कट हो गई। मैंने पूछा है कि किसी भी ऑफ़िस में, किसी भी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइज़ेशन में जो एक अच्छा माहौल होता है काम करने का, चाहे वो जी, कोई जी। स्कूल ही क्यों ना हो,
तो वहाँ पे क्या अच्छा जो माहौल है, जो गुड इम्पैक्ट होता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन का, आपके स्कूल का, वो हौसला अफजाई करते हैं स्टूडेंट्स को या मुलाजमीन को? जी, जी, बिल्कुल या मुलाज़िमीन हो या कोई स्टूडेंट हो, वो लोग जो है हौसला अफ़ज़ाई करते हैं और सबसे ज़्यादा वो लोग स्टूडेंट को एप्रिशिएट करते हैं, उसके बाद वो टीचर्स को एप्रिशिएट करते हैं। असेंबलीज़ जो होती हैं, उन्हों में एप्रिशिएट किया जाता है, कोई बच्चा कहीं हिस्सा ले रहा है, उनको एप्रिशिएट किया जाता है और अगर कहीं ऑफ़िसेज़ की बात की जाए, तो वहाँ पर टीम जो होती है एक, उनके अंदर एक लीडर मौजूद होता है, फिर उनके ऊपर भी एक बोस होता है। तो बोस जो होता है वो सारी टीमों को हौसला अफ़ज़ाई करता है, एप्रिशिएट करता है कि आप लोग कर सकते हैं, बहुत अच्छे से कर सकते हैं। फिर जो उनकी टीम्स होती है, उनमें भी लीडर्स होते हैं, सब मिलके काम कर रहे होते हैं, किसी को नहीं आ रहा होता, किसी को समझ आ रहा होता है, तो वो एक-दूसरे की हौसला अफ़ज़ाई करते हैं, उनकी तारीफ़ करते हैं, एक-दूसरे को समझाते हैं, तो इस तरह से हौसला अफ़ज़ाई। बिल्कुल ठीक हो गया मैम, है ना? जो एक अच्छा लीडर होता है टीम का, तो थोड़ा-सा ये बताइएगा कि जो अच्छा लीडर है, वो अपनी टीम को एक्टिव कैसे रखे अपने कामों के लिए? अक्सर हमने देखा है कि 2 तरह के लोग होते हैं, एक स्लो भी होते हैं, कुछ फास्टर होते हैं। तो जो स्लो लर्नर्स होते हैं या स्लो वर्कर्स होते हैं, उनके लिए स्पेशली बताइएगा कि अच्छा जो लीडर वो अपनी टीम को कैसे एक्टिव करे? एक जो तो जी, मिस मैमून। अच्छ अच्छा, मैं आपको आंसर दूँ। अच्छा लीडर कौन होता है? अच्छा लीडर वो होता है जो सिर्फ़ हुक्म नहीं देता बल्कि अपनी टीम की रहनुमाई करता है, वो सबकी बात सुनता है ध्यान से, इंसाफ के साथ फैसले करता है, मुश्किल वक़्त में अपनी जो है टीम के साथ देता है और अच्छा लीडर खुद भी मेहनत करता है और दूसरों के लिए भी मिसाल बनता है और वो अपनी टीम के साथ मिल के करता है। ये नहीं कि बस है ना लीडर बैठ जाए और टीम से काम करवाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। वो साथ-साथ खुद भी काम करता है और अपनी टीम को मोटिवेट भी करता है और एप्रिशिएट का तरीका ये होता है कि टीम की मेहनत की दिल से तारीफ़ करता है, वेल डन, एक्सीलेंट शाबाशी वगैरह देकर अच्छी परफ़ॉर्म पर सर्टिफ़िकेट वगैरह भी देता है, छोटे-छोटे गिफ्ट देते हैं, टीम के साथ लंच वगैरह करने जाते हैं जब वो अच्छा काम कर लेते हैं तो ज़रूरत पर रहनुमाई और सपोर्ट भी देता है और अगर कोई क्या कहते हैं कोलीग गलती से कोई गलती कर दे तो वो उसको समझाता है, चिल्लाता-विल्लाता नहीं है। बिल्कुल ठीक है नाज़रीन। जैसे कि मिस मैमूना ने बताया कि एक अच्छे लीडर के अंदर सिर्फ़ अथॉरिटेटिव बिहेवियर नहीं होता कि वो सिर्फ़ हुक्म चलाता रहे काम करने के लिए, बल्कि वो बड़ा अच्छा और फ्रेंडली माहौल रखता है, वर्किंग माहौल रखता है। अपने जो वर्कर्स होते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को समझता है, उनकी फीलिंग्स को समझता है और जहाँ कोई छोटी-मोटी प्रॉब्लम आ जाए, उसे सॉल्व भी कर देता है। और उसके अलावा एक अच्छे लीडर की ये भी ख़ुसूसियत होती है कि वो वल्नरेबिलिटी को भी एक्सेप्ट करता है। अगर उसके अपने अंदर भी कोई वीकनेस आ गई है तो वो उसे खुली दिल से एक मुनासिब अंदाज से एक्सेप्ट कर लेता है और उसके बाद उस पे वर्किंग करके उसे अपनी स्ट्रेंथ बना लेता है, जो कि टीम के लिए भी बड़ी मोटिवेशन का ज़रिया बनती है। अच्छा, मिस मैमूना बात को आगे बढ़ाते हैं। क्या किसी मुलाज़िम को अपने काम में अगर ऐसा हो कि कोई वर्कर है और वो काम तो कर रहा है लेकिन वो दिलचस्पी नहीं दिखा रहा उस काम में, तो उसको कैसे एक्टिव करेगा लीडर? अ, मुलाज़िम जब अपनी मेहनत की तारीफ़ सुनते हैं, जैसे पहले तो मुलाज़िम कर ही नहीं रहे, तो वो जो है लीडर अगर अच्छा लीडर होगा ना तो वो उसको ये नहीं बोलेगा कि तुम हर वक़्त बैठे रहते हो, करते नहीं हो, दिलचस्पी नहीं दिखा रहे, वो नहीं कर रहे। पहले वो जो है उसकी मेहनत की तारीफ़ करेगा कि तुम ये काम अच्छा करते हो और इस तरह से लेके चलते हो, तो मैं चाहता हूँ कि तुम और अच्छा काम करो और दिलचस्पी पैदा करो। जब वो अपनी तारीफ़ सुनेगा ना कि मेरा लीडर भी तो फिर वो शायद और अच्छे से अपना काम कर ले, दिलचस्पी दिखाने लगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मिस मोमिना, क्या छोटे जो हम गोल्स रखते हैं, वो इंसान को मोटिवेट करते हैं और उसको हौसला देते हैं आगे बढ़ने के लिए? जी, जी, बिल्कुल, हम छोटे-छोटे गोल्स रखते हैं और हमें रखने चाहिए भी। जैसे अब दिन का गोल्स मैं आपको बताऊँ कि हमने स्टार्ट होने से पहले जो दिन हमारा स्टार्ट हुआ है, हम उस पे सुबह में गोल सोच लें कि मुझे आज ये करना है और किसी भी हाल में करना है। तो हम उसमें से अगर मैंने 5 गोल रखे हैं, 4 गोल्स रखे हैं, तो मैं उनमें से 3 भी कर लूँगी ना, तो मैं एक मेरे लिए एक हौसला होगा कि मैंने अपने गोल्स कर लिए। तो अपनी ज़िंदगी में छोटे-छोटे गोल्स रखना ज़रूरी हैं। ठीक है। मिस मोमिना, क्या तुलबा जो होते हैं स्टूडेंट्स, उनको भी स्टडी करते हुए अपने गोल्स मुकर्रर करने चाहिए और अगर करने चाहिए तो क्यों?
तालीम को जो है अपने जी बिल्कुल, जैसे अब मैं अपने अपनी मिसाल दूँ कि मैं अगर आती हूँ कॉलेज में, फिर मैं आने के बाद सोचती हूँ कि पहले मुझे करना क्या है, अपने टास्क तो कंप्लीट करने हैं, उसके साथ और एक्स्ट्रा काम क्या करना है। तो मैं अपने गोल्स बना लूँगी कि आज मुझे इतने पेरेंट्स डील करने हैं एडमिशन्स में, और आज मुझे इतने एक्स्ट्रा टास्क करने हैं, इतने इंटरव्यूज़ करने हैं। अब ये मेरी पूरी लिस्ट बन गई है। उनमें से मैं कोशिश करूँगी कि मेरे जल्दी से जल्दी टास्क हो जाएँ, मैं आराम से और अच्छे से कर लूँ। तो मैं अपने गोल्स पे क्या कहते हैं, ज़ोर दूँगी, मैं अपने ज़रूर करूँगी, मैं उसको करने की कोशिश करूँगी। उनमें से अब सारे तो एक साथ नहीं होंगे, लेकिन कुछ हो जाएँगे, क्योंकि वो मैंने गोल्स मुकर्रर कर लिए थे ना। अगर मैं नहीं करती तो वो कहती नहीं, नहीं मैं कल कर लूँगी, आज करना ज़रूरी नहीं है। तो गोल्स जो हैं वो आपको मोटिवेट करते हैं अपने टास्क कंप्लीट करने के लिए। बिल्कुल ठीक हो गया। ये बताइएगा कि जब हम गोल सेट कर लेते हैं या जब हम कोई भी काम कर रहे होते हैं, तो क्या हमें दूसरों से भी अपना मुवाज़ना करना चाहिए? और अगर हम करते रहते हैं, तो क्या इससे हमारी हौसला अफ़ज़ाई बढ़ती है या कम होती है? नहीं, नहीं, इससे हौसला अफ़ज़ाई बढ़ती है, क्योंकि अच्छे लोग जो होंगे, आप जिससे कर रहे हो वो एक अच्छा इंसान, अगर आप अच्छे इंसान से बात कर रहे हो, उसको बता रहे हो कि मैंने आज ये गोल मुकर्रर किए थे और मैंने उसमें से इतने कर लिए, तो वो आपको एप्रिशिएट किएगा। ये नहीं कि अल्लाह तुमने पूरे तो किए नहीं, फिर बता क्यों रही हो? ऐसे नहीं होगा। वो उसको और बोलेगा बहुत अच्छी बात है, आप अगली बार से और ज़्यादा करने की कोशिश करना और पूरे करने की कोशिश करना। ठीक हो गया। मिस महमूना, आप क्या समझती हैं कि ये जो मोटिवेशन होती है या जो हौसला अफ़ज़ाई होती है, ये इंसान को हमेशा दूसरों से ही मिलती है या कोई ऐसा तरीका है कि इंसान खुद को भी हौसला दे सकता है या खुद को मोटिवेट कर सकता है? कोई इसका आसान तरीका है आपके माइंड में? जी, जी। इंसान जो है खुद भी अपने आप को मोटिवेट कर सकता है। पहले इंसान को ये देखना चाहिए कि वो किस लेवल पर है, वो किस जगह पर खड़ा हुआ है और उसके अंदर क्या-क्या कमी है और उसको कितना करना चाहिए। तो जैसे मैं करती हूँ अक्सर, मैं अपने आप को खुद मोटिवेट करती हूँ। मैं पहले अपने अंदर खुद देखती हूँ कि आज मेरे पूरे दिन में क्या किया और मैंने क्या-क्या नहीं किया और मेरे अंदर कौन-कौन सी कमी आती जा रही है, कौन-कौन सी चीज़ कम होती जा रही है। तो वो ना मैं एक पेपर पे लिख लेती हूँ या मेरा जो मोबाइल नोट है उसके अंदर मैं लिख लेती हूँ। फिर मैं उसमें से सबसे पहले आसान वाली मुश्किल वाली देखती हूँ कि पहले मुझे कैसे लेके चलूँ। मैं मुश्किल वाली चूज़ करती हूँ, अब वो मुश्किल वाली मुझसे फ़ौरन नहीं होती, तो वो 1-2 दिन लगते हैं। उसी के साथ-साथ मैं आसान वाली जो होती है वो मैं करने की कोशिश करती हूँ। मैं अपने आप को खुद मोटिवेट करती हूँ, लाइक जैसे अभी मैंने कुछ टाइम पहले एक कमी मुझ में आ रही थी नज़र कि ना मुझ में ये हो गई है। अब मुझे वो डीमोटिवेट हो रहा था बहुत ज़्यादा कि मैंने ऐसे क्यों कर दिया, मेरे साथ क्यों हो रहा है, मुझे नहीं होना चाहिए, मैं इतनी अच्छी थी। और तो फिर वो मैं लेके चली, अल्हम्दुलिल्लाह से वो क्लियर हो गई है और मैं बहुत अच्छी हो गई हूँ उस चीज़ में। बहुत अच्छी बात है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको आगे भी कामयाबी दे मिस मैमूना। ये बताइए कि 2 तरह के लोग होते हैं, एक आपको हौसला भी दे रहे होते हैं, कुछ आपको क्रिटिसाइज़ भी कर रहे होते हैं। तो आप क्या समझती हैं, ये जो तनकीद है, क्रिटिसिज़्म है, ये इंसान की हौसला अफ़ज़ाई को कम करती है या नहीं? जी, ये हौसला अफ़ज़ाई को कम करती है, लेकिन बंदे पे डिपेंड करता है कि वो हौसला अफ़ज़ाई को ज़्यादा तरजीह दे या फिर जो उसको बुरा कह रहे हैं उसको। तो ये इंसान पे डिपेंड करता है और मैं तो यही कहती हूँ कि लोग आपको भले बुरा बोलें, क्योंकि 100 लोगों में से आपको 80% लोग बुरा ही बोलेंगे और 30% लोग, 20% लोग आपको सही बोलेंगे। तो आप सही की सुने, आप गलत की क्यों सुने? क्योंकि सच बोलने वाले और अच्छा बोलने वाले और बंदे को अप्रिशिएट करने वाले इस दुनिया में बहुत कम लोग हैं। आपके फैमिली मेंबर्स में कोई ना कोई शायद आपको अप्रिशिएट ना करता हो, आपको डिग्रेड फील करवाता हो, ऐसा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी फैमिली तो में खैर नहीं है, सभी अप्रिशिएट करने वाले हैं, लेकिन बंदे को अप्रिशिएट वाली की तरफ जाना चाहिए। ठीक हो गया। मिस मैमूना, तालीमी इदारों में अक्सर हम देखते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट वीक हो, तो टीचर भी उसे झाड़ देते हैं और कभी-कभी बच्चे भी बुलिंग करते हैं। आपके ख़्याल में तालीमी इदारों में तलबा की हौसला अफ़ज़ाई के लिए क्या किया जा सकता है? मैंने भी ये बहुत दफ़ा देखा है, स्कूलिंग में जब मैं थी तब भी मैंने खुद भी देखा अपने सामने कि मिस जो हैं एक बच्चे को बुली करती है, कि अब कहती है कि तुमने ये नहीं किया, क्यों नहीं किया। वो कमज़ोर है, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो हमारी तरह है ही नहीं, उसका माइंड हमारी तरह नहीं है। अगर हम 10 मिनट में याद कर लेते हैं तो उसको आधा घंटा लगता है उस चीज़ के लिए। और मिस को ये बात पता होती है, लेकिन मिस फिर भी उसको झाड़ देती है, ये तो गलत चीज़ है। आप जो है उस बच्चे को ज़्यादा टाइम दे दें, अगर आप हमें 10 मिनट देंगी तो उसको आधा घंटा दे दें। शायद इससे और उसको एप्रिशिएट करके बेटा आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, बट आपको मेहनत करनी होगी। ये तरीका ठीक हो जो है चेंज करना पड़ेगा स्कूलों में।
जी, जी, बिल्कुल ठीक हो गए, इससे बच्चे मोटिवेट भी होंगे इंशाल्लाह और पढ़ाई में भी दिल लगा के जो है वो कोशिश करेंगे। अच्छा मिस मैमूना हमने बात कर ली स्टूडेंट्स की स्कूल वगैरह में ना, हम देखते हैं ऑफ़िसेज़ में भी ऐसा होता है, कोई वर्कर जो होता है उसकी ज़्यादा हौसला अफ़ज़ाई की जाती है, किसी की नहीं है। ये बताएँ इदारे जो होते हैं, जो ऑर्गेनाइज़ेशंस होती हैं, वो ओवरऑल काम की जगह पर अपने मुलाज़िमों की हौसला अफ़ज़ाई के लिए क्या कर सकती हैं? कोई जैसे शॉर्ट टाइम बोनस कोई दे दिया जाता है कभी, कभी शॉर्ट टाइम कोई पार्टी वगैरह रख ली जाती है, किसी ने कोई अचीवमेंट किया। आपके ख़्याल में इस सबसे हौसला अफ़ज़ाई होती है या इसके अलावा और कौन-सा तरीका है हौसला अफ़ज़ाई का अपने मुलाज़मीन की? एक अच्छा मुलाजिम ना हमेशा प्यार, इज़्ज़त और इंसाफ के साथ पेश आता है। तो वो स्टूडेंट की बात ध्यान से सुनता है और मतलब जो अपने ऑफ़िस में एम्प्लॉयमेंट होते हैं, उनकी बात जो है बहुत अच्छे से सुनता है। मेहनत की तारीफ़ करता है और हर एम्प्लॉयी को सीखने का मौका देता है और उन्हें कभी मायूस नहीं होने देता। इसी रिवायत की वजह से ना क्या कहते हैं वो एम्प्लॉय और ज़्यादा सीखते हैं, बेहतरीन करके दिखाते हैं और अच्छे से अच्छे प्रोजेक्ट बना के दिखाते हैं। और जब वो लोग कर लेते हैं तो और उनको और अच्छे से अप्रिशिएट करता है वो। ठीक हो गया। अच्छा हमने हौसला अफ़ज़ाई पे तो बात कर ली, टीम की भी बात कर ली, स्टूडेंट्स के बारे में बात कर ली। मिस मैमूना ये बताइएगा क्या सिर्फ़ हौसला अफ़ज़ाई ही काफ़ी होती है या इसके साथ एक डिसिप्लिन जो होता है वो भी बड़ा ज़रूरी होता है? आप समझती हैं कि किसी भी स्टूडेंट की कामयाबी के लिए या अगर हम बात करें कि ऑर्गेनाइज़ेशन में जो वर्कर्स हैं, जो काम कर रही है, उनकी कारकर्दगी बेहतर करने के लिए या सक्सेस रेशो के लिए हमें हौसला अफ़ज़ाई करने के साथ-साथ एक डिसिप्लिन रखना भी ज़रूरत है। नज़्म और ज़ब्त का कितना किरदार है इसमें? जी बिल्कुल, डिसिप्लिन रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अच्छा लीडर वो होता है कि जो अपनी टीम की ना रहनुमाई करता है और मिस आप अपना क्वेश्चन रिपीट कर दें प्लीज़। मैंने पूछा कि जो हमने अभी तक बात की ना हौसला अफ़ज़ाई की, कि हौसला अफ़ज़ाई करनी बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स के लिए ताकि वो अच्छा परफ़ॉर्म कर सकें। ऑर्गेनाइज़ेशंस में वर्कर के लिए बहुत ज़रूरी है ताकि वो काम अच्छे से कर सकें। तो क्या सिर्फ़ हौसला अफ़ज़ाई ही काफ़ी होती है या एक डिसिप्लिन भी देना होता है, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे कोई वर्कर हो? आप समझती हैं कि क्या ये नज़्म और ज़ब्त जो डिसिप्लिन होता है, ये भी बड़ा ज़रूरी होता है कामयाबी के लिए? डिसिप्लिन जो है ना मिस हौसला अफ़ज़ाई के साथ बहुत ज़रूरी है। ठीक हौसला है। अफ़ज़ाई इंसान का कॉन्फिडेंट बढ़ाता है, वो खुशी और लगन से काम करता है, नाकामी के बाद भी हिम्मत नहीं हारता। डिसिप्लिन जो होता है वो भी ज़रूरी है क्योंकि वो इंसान को वो क्या कहते हैं कवायद का क्या कहते हैं बढ़ने में मतलब कवा और ज़्यादा बढ़ने में अहमियत देता है और वो बताता है कि अगर तुम काम कर रहे हो तो ये डिसिप्लिन के साथ करना है। जैसे मेरे ख़्याल में हौसला अफ़ज़ाई डिसिप्लिन के साथ बहुत ज़रूरी है। हौसला अफ़ज़ाई इंसान को अहमियत बढ़ाने में और उसकी मज़ीद मेहनत करने में अहमियत देती है। डिसिप्लिन इंसान को करना चाहिए। इसका आंसर मुझे सही से नहीं आ रहा लेकिन इतना ही मुझे पता है कि डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ठीक है। ज़रूरी है। उसके मतलब आप मेहनत उसके है कि हौसला अफ़ज़ाई के डिसिप्लिन साथ। ज़रूरी है। क्योंकि अगर डिसिप्लिन नहीं होगा, अगर स्टूडेंट को डिसिप्लिन ना दिया जाए कि आपने कब कौन-सी टास्क परफ़ॉर्म करनी है, तो फिर वो अपनी मर्ज़ी से चाहे कुछ भी एक टास्क पे पूरा दिन लगा दे और दूसरी ना करे, तो डिसिप्लिन होना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा जी, टाइमिंग। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मिस मैमूना हमने हौसला अफ़ज़ाई की जैसे कि बात की, आपको लगता है कि हौसला अफ़ज़ाई उम्र के साथ बदल सकती है? छोटे बच्चों को किसी और तरह से मोटिवेट करना पड़ता है, बड़ों को किसी और तरह से, अगर आप ऑफ़िस वर्कर हैं तो और से आप समझती हैं कि उम्र के साथ हौसला अफ़ज़ाई बदलती है? जी बिल्कुल, उम्र के साथ बिल्कुल बदलती है। बहुत बदलती है मैं क्योंकि हम जो नर्सरी के बच्चे होते हैं ग्रेड 1 के ग्रेड 2 वगैरह को हम उन्हें अलग लेवल पर एप्रिशिएट करते हैं। कॉलेज वालों को अलग एप्रिशिएट किया जाता है, ऑफिस वालों को अलग किया जाता है, एम्प्लॉयज़ को अलग किया जाता है, जो मजदूरी कर रहे होते हैं लेबर वगैरह उनको अलग क्या कहते हैं हौसला अफजाई की जाती है। हर लोगों की अलग होती है क्योंकि स्टूडेंट को हम प्यार करेंगे ना छोटे से बच्चे को कि तुम कर सकते हो, बहुत प्यारे से हो, क्यूट से हो, तो वो उसी पे खुश हो जाएगा, वो और अच्छे से काम करेगा। हम उसको कहेंगे आप आपको चीज़ देंगे, हम आपको अवार्ड देंगे, तो वो और अच्छे से खुश हो जाता है। अब कॉलेज के स्टूडेंट पे बोलेंगे आप एक असाइनमेंट बना के लाएँ टीम के साथ और उन्होंने अच्छा बनाया लेकिन उसमें बहुत सारी कमियाँ थी। तो पहले जो है टीचर हमारे हमने जो अच्छा काम किया है उसको बताएगा कि आपने बहुत अच्छा किया है, ये आपके लिए अच्छा था और आप और अच्छे से कर सकते हो। फिर जो हमारी खराबी होगी वो बताकर और हमसे ठीक करवाएँगे। तो ये अलग होता है।
और एम्प्लॉयज़ के लिए होता है कि प्रोजेक्ट में लीडर उनके साथ रहेगा, उनको मोटिवेट करेगा, उनको समझाएगा और उसके बाद जब वो अच्छा सा प्रोजेक्ट बना लेंगे तो फिर वो उन्हें अवार्ड देगा, कहीं लंच पे लेके जाएगा, कहीं डिनर पे लेके जाएँगे। तो अलग-अलग लेवल पर होती है। बिल्कुल ठीक हो गया मिस मैमूना, थैंक यू सो मच। आज के शो में आपने हमें ज्वाइन किया और अपने वैल्यूएबल इंसाइट्स नाज़रीन के साथ शेयर किए। इंशाल्लाह फिर किसी शो में किसी और टॉपिक को आपको मदऊ करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। थैंक यू मिस, थैंक यू। मुझे भी बहुत सारी चीज़ें पता चली। मैं अच्छे से इंटरव्यू नहीं मतलब मैंने अच्छे से नहीं दिया। नहीं, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छे से दिया, आप अच्छा बोल रही हैं। थैंक यू मिस, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। ओके, ओके, थैंक यू मैमूना एंड थैंक यू ऑल द व्यूअर्स जिन्होंने आज हमें इस शो में ज्वाइन किया। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी और मौज़ू पे, किसी और दिन। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, सीखते रहिएगा और सिखाते रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह